हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। 1530 के आसपास की इसकी क्लोजिंग दी 1% की गिरावट के साथ। इसके अंदर अभी देखें तो सिचुएशन जो बनी हुई है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल 50-50 जैसा मामला है। ऊपर भी जाने की संभावना यहाँ पर लग रही है, नीचे आने की भी संभावना लग रही है। अगर बाजार का साथ रहता है तो जो है इसके अंदर एक जो तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है, अदरवाइज प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है ऐसा लग रहा है। क्योंकि निफ्टी भी अगर देखें तो 21,000 के आसपास काम कर रहा है अभी। तो इसके जो है, जो लोग इसके अंदर होल्डिंग रखते हैं वो भी ज़रूर देखें, और कई लोग इसके अंदर नई बाइंग करना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर देखें। खास करके इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर आप जो नज़र रख सकते हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं, चाहे आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। वैसे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है। शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो अगर करेक्शन भी आता है तो एक मतलब कि वो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है। 1530 का प्राइस है अभी। तो पहले तो अभी देखें तो जो ये 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है, तो लग रहा है कि अभी स्ट्रेंथ बनी हुई है। 5 डेज़ के आस जो इसका मूविंग एवरेज है उसके आसपास इसने सपोर्ट लिया है आज के दिन। वॉल्यूम, एक चीज़ आपको बताना यहाँ पर भूल गए कि वॉल्यूम की अगर बात करें, आज एकदम से कम वॉल्यूम था। जब इसके अंदर ये तेज़ी आ रही थी तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा वॉल्यूम। और अब जब ये 2 दिन की करेक्शन आ रही, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आई, करेक्शन नहीं इसको प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। तो अब जो है वॉल्यूम के अंदर थोड़ी सी गिरावट आ रही है। और यहाँ पर एक चीज़ है कि शुक्रवार को ये जो रेड कलर की कैंडल है, एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर बनी है, तो इसी वजह से थोड़ी सी यहाँ पर चिंता लग रही है शॉर्ट टर्म की बात करें तो, कि अगर मार्केट के अंदर करेक्शन आता है तो इसके अंदर भी आ सकता है। और एटलीस्ट जो है ये गैप जो इसने यहाँ पर छोड़ा है, ये गैप फिल करने के लिए यहाँ तक आ सकता है, या फिर इससे थोड़ा सा ऊपर जा, मतलब कि वहाँ तक आने की इसकी संभावना रह सकती है, जो कि तकरीबन 1350 रुपये के आसपास है। लेकिन पहले उससे भी पहले कुछ सपोर्ट जो है ये ले सकता है। और रजिस्टेंस की भी हम चर्चा करेंगे। पहले तो यहाँ पर अगर देखें आज के कारोबार की बात करें तो वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर पिछले दिनों के मुकाबले कम दिख रहा है। वैसे तो वॉल्यूम ठीक ठाक ही है, और लेकिन डिलीवरी वॉल्यूम जो है वो बढ़िया यहाँ पर दिख रहा है। 9.5 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है आज के दिन। अब यहाँ पर आगे 15 मिनट का चार्ट इसको देखें तो सवेरे ही जो कुछ होना था वो हो चुका है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। ऊपर में यहाँ तक का हाई बनाया पहले ही 15 मिनट की चार्ट के अंदर, उसके बाद दूसरी 15 मिनट की कैंडल के ऊपर दूसरे आधे घंटे के अंदर अंदर ही जो है नीचे में यहाँ पर तक का लो भी बना दिया। उसके बाद एक बाउंस बैक आया, और उसके बाद दोपहर के बाद पूरे दिन जो है एक छोटी सी रेंज में ये घूमता रहा। अब अगर वीकली चार्ट के ऊपर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक अच्छी खासी एक बुलिश लॉन्ग कैंडल यहाँ पर बनी। उसके बाद आज के दिन ये हफ्ते का पहला दिन है। और ये जो वीक के अंदर अगर देखें तो ये वीक काफ़ी इंटरेस्टिंग रह सकता है। और साथ ही साथ जो है आगे हम देखें इसके बोलिंजर बैंड और आरएसआई भी हम देखेंगे। पहले तो वीकली चार्ट के ऊपर बड़ी मूविंग एवरेजेस लगाते हैं, तो 21 वीक की मूविंग एवरेज, 50 वीक की मूविंग एवरेज, दोनों ही काफ़ी दूर है, तो फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे। और बड़ी मूविंग एवरेजेस लगाते हैं तो 100 वीक की मूविंग एवरेज जो कि 1250 रुपये के आसपास है, तो ये इसका जो है एक बड़ा सपोर्ट बन सकता है। लेकिन ये नहीं इसके ऊपर का थोड़ा सा, क्योंकि अगर इसके अंदर जहाँ तक मुझे याद है, मुझे लग रहा है कि ये यहाँ 900 रुपये के आसपास का एक लो बनाया था और ये जो रैली आई है तकरीबन यहाँ पर 1700 रुपये के आसपास ये हाई बनाया, मतलब तो 800 रुपये के आसपास की इसके अंदर ये रैली आई है। एक मतलब कि छोटे शॉर्ट टर्म की बात करें तो अब उसका 50% जो है 400 रुपये के आसपास होता है। तो अगर 1700 रुपये में से अगर 400 रुपये माइनस कर दे तो तकरीबन 1300 रुपये का प्राइस जो है, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन इसके लिए बन सकता है। अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तब की बात है। तो जो लोग नया खरीदना चाहते हैं वो उस लेवल के आसपास का, मतलब कि वहाँ पर नज़र रख सकते हैं। और एक चीज़ है, कई बार मैंने बोला है, बाय या फिर सेल, खरीदना या बेचना, प्रॉफिट बुकिंग करने हो जो भी हो, थोड़ा थोड़ा करके खरीदना और थोड़ा थोड़ा करके बेचना वो एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। बाकी मर्ज़ी आपकी है। कई लोगों को जो है नया कुछ सीखने को इसके अंदर जो है एक मिल सकता है। कहीं हमें कमेंट्स भी आए हैं कि वो स्ट्रेटजी कई लोगों को अभी भी जो है वो अच्छी लगती है, थोड़ा थोड़ा करके खरीदना और थोड़ा थोड़ा करके बेचना। और इसके बारे में हमने कई बार चर्चा की है। बाकी मर्ज़ी आपकी है। अब यहाँ पर और डेली चार्ट के ऊपर भी ये बड़ी मूविंग एवरेजेस लगाई, तो यहाँ पर भी अगर देखें तो ये दोनों ही मूविंग एवरेज काफ़ी नीचे है, तो फिलहाल हम उसकी भी बात नहीं करेंगे। लेकिन ये 21 दिन का मूविंग एवरेज जो कि 1200 रुपये के आसपास है, इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। अभी ये नीचे काफ़ी है, लेकिन ये तेज़ी से ऊपर जा रही है, और आने वाले दिनों में ये भी जो है 1300 रुपये तक, इसी हफ्ते जो है इसके आसपास 1300 रुपये के आसपास आ सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक ये इसके ऊपर बरकरार है तब तक एक जो है ये तेज़ी का सिनेरियो बना रह सकता है, ऐसा लग रहा है। 1300 रुपये का जोन, और ये जो 21 दिन की मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर हम जो कि डेली इसके ऊपर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस पे करते हैं, तो डेली इसके ऊपर हम बात भी करेंगे। और साथ साथ दोस्तों, अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना हमारे चैनल को। इसके ऊपर हम डेली अपडेट लाते हैं, टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं।
और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1350 रुपये के आसपास जो है ये गैप जो है यहाँ पर इसने छोड़ा हुआ है। तो 1350 से 1300 एक अच्छा खासा सपोर्ट इसके लिए बन सकता है, और ये ज़्यादा दूर है भी नहीं, बहुत बड़ा शेयर है। अगर आप इसका प्राइस देखें तो 1500 रुपये के ऊपर का है। अभी बोलिंजर बैंक को देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि ये ज़्यादा दिन तक बोलिंजर बैंक से बाहर नहीं रह सकता, आज के दिन देखें तो बिल्कुल बोलिंजर बैंक के अंदर आ चुका है। अब अगर आने वाले दिनों में इसके अंदर कंसोलिडेशन होता है तो ये जो इसकी बोलिंजर बैंक की ऊपरी लाइन है ये ऊपर जैसे कि जा रही है, ये जो है एक इस तरीके से एक कर्व ले सकती है, तो ये भी ना भूलें। और आने वाले समय अभी ये जो है 1600 के आसपास है, आने वाले समय में 1650 से 1700 तक ये जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और ये अगर मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग या फिर कंसोलिडेशन जैसे ही पूरा हो, 2 दिन 4 दिन जितना भी दिन चले, कितना दिन चलेगा वो टाइम बताएगा, और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो फिर जो है और तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। फिलहाल हम इसके डेली चार्ट के ऊपर आरएसआई को भी देख लेते हैं, तो तकरीबन 80 के करीब आया है, थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा था तब आरएसआई इसका। तो अब वीकली चार्ट के ऊपर भी इसका आरएसआई देखें 75 के ऊपर है, ये भी इतना ज़्यादा कम नहीं, ना कम है ना ज़्यादा ऐसा लग रहा है। और डेली चार्ट के ऊपर तो अब इसके जो है सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं। पहले तो देखें तो अभी आज के दिन 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास इसने जो सपोर्ट लिया है। दूसरा सपोर्ट जोन इसका ये 9 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ पर दिख रहा है, और ये भी जो है तेज़ी से ऊपर जा रहा है। तो आने वाले दिनों में 1400 से 1450 के आसपास ये जा सकता है। और यहाँ पर जो जैसे कि ये अगर देखें तो ये 2 दिन का कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग आई, तो कल के दिन अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाने की भी संभावना हो सकती है, थोड़ी सी नीचे आने की भी। तो दोनों ही लेवल जो हम देख लेते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो जो है इसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ सकता है। इसके ऊपर अगर देखें निफ्टी की बात करें तो पहले हम सपोर्ट यहाँ पर देख लेते हैं। तो नीचे के सपोर्ट की अगर बात करें तो पहला सपोर्ट जोन इसका 1480 रुपये के आसपास का दिख रहा है, उसके बाद देखें तो 1420 रुपये के आसपास। और फाइनल सपोर्ट की अगर एक रेंज की बात करें तो तकरीबन जो है वो 1350 से लेकर 1300 रुपये के जोन के आसपास की यहाँ पर दिख रहा है, 1 से 2 दिन की बात करें तो। अब अगर रजिस्टेंस की बात करें, अगर कल के दिन या फिर 1 से 2 दिन अगर तेज़ी आती है, कंटिन्यू या फिर बाउंस बैक आता है, तो तकरीबन पहला इसका जो रजिस्ट्रेशन एरिया मुझे दिख रहा है 1600 रुपये के आसपास का। उसके बाद डेफिनेटली 1700 रुपये का जोन, जो कि इसने पहला यहाँ पर इसने एक हाई बनाया है, अगर इसके पार जाता है तब जो है ये 1800 से 2000 तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है। 1700 को अगर ये पार करेगा तब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर अगर लिख भी दे कि 1800 से 2000 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। लेकिन पहले वो जो रजिस्ट्रेशन अगर यहाँ पर इसने बनाया था वो पार करे तब की बात है। और तो इन सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप जो है अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।